मंगल तालाब। मंगल तालाब को मंगल तालाब क्यों कहते हैं? क्या है मंगल तालाब? पटना सिटी में यह मंगल तालाब है। यह एक ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। आज़ादी की लड़ाई में इस तालाब के किनारे बैठकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने मंत्रणा करते थे। मंगल तालाब को पटना का मस्तिष्क कहा जाता था। यहाँ से कोई विचार जब मन मस्तिष्क में आता था, उस हिसाब से पटना परिक्षेत्र में आंदोलन का रूपरेखा तैयार होता था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। मंगल तालाब का परिसर 25 एकड़ है। 10 एकड़ में इसका जल है अभी भी। 1857 के क्रांति के बाद इस तालाब परिसर को स्थानीय लोगों ने इनक्रॉचमेंट कर लिया, उसको ढक दिया था। लेकिन जब इस तालाब के बारे में जानकारी प्रशासन को मिलता है तो 1876 में मैकक्रिंडन द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। प्राचीन काल के पाटलिपुत्र का अवशेष इसके भीतर से मिला और कुछ दुर्लभ पत्थर भी मिला था। अवशेष पाटलिपुत्र का मिला, यानी मौर्य काल का अवशेष विशेष रूप से मिला इसमें। पटना का जिलाधिकारी मैंगल्स जब आए, इसकी खुदाई बेहतरीन तरीका से किया और इसका सौंदर्यीकरण किया। तो स्थानीय लोग मैंगल्स ना कह के मंगल कहने लगे। महात्मा गांधी, इसके एक किनार पर महात्मा गांधी पार्क और दूसरी किनार पर लोकनायक उद्यान पार्क है, जिसमें सरकार की ओर से माली और कर्मचारी की व्यवस्था भी है। सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर नियुक्त किए गए। इसका प्रारंभिक नाम मानसरोवर, मानसर, शेख रितु की गरहरी और मैंगल्स टैंक कहा जाता था। स्थानीय भाषा में लोग इसका उच्चारण में मैंगल्स टैंक्स को मंगल कहने लगा। इतिहासकार का दूसरा मत यह भी है कि इस तालाब में स्नान करने से चर्म रोग निदान होता है, तो सबको मंगल करता है। ये मंगल के नाम से विख्यात हो गया। महात्मा गांधी जब भी बिहार आते थे तो इस क्षेत्र का में भी वो जाते थे, तालाब पर बैठते थे। इतना तक कि महात्मा गांधी ने बोले थे कि हम इस तालाब की किनार पर जब मैं बैठता हूँ मुझे बड़ी सुकून मिलती है। महात्मा गांधी 3 बार इस मंगल तालाब पर पहुंचे थे। जब महात्मा गांधी का वहां पहुंचना हुआ तो धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में एक विचारणीय मुद्दा का केंद्र बिंदु का आधार बन गया। तो ये मंगल तालाब पटना में, पटना सिटी में यह है। लेकिन अभी ये जो चर्म रोग निदान की बात की है कि स्नान करने से चर्म रोग होता है, तो चारों ओर से सघन आबादी बस चुकी है। अब वहां का पानी इस मंगल तालाब में गिर रहा है तो पानी का रंग काला पड़ गया है। तो अभी चर्म रोग का निदान नहीं होगा। यहाँ सरकार को वहां की जो पानी है, वो पानी की निकासी का प्रबंध भी करना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा संरक्षा हो सकता है। दूसरी बात है, लाइटिंग सिस्टम भी है, बोट्स भी है इसके अंदर। बोट्स में भी आप वहां पर परिवहन कर सकते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विभाग इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाया। इस पर बिहार सरकार ने उस पर समय समय पर खर्च और सौंदर्यीकरण के दिशा में भी कदम उठाया। अभी फिलहाल पटना के चर्चित तालाब में से यह एक तालाब यह भी है।